नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मतलब की बातों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। शरद पूर्णिमा अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर प्रस्थान करती हैं। इसी वजह से इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और तो और यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, इसीलिए लोग घरों में खीर बनाकर शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांद की रोशनी में रखते हैं तथा सुबह उठकर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी वो प्रसाद ग्रहण करता है उसके मानसिक और भौतिक सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की संपदन क्षमता अधिक होती है, जिसकी वजह से चांदनी रात में देर रात को कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आज तक हम जो भी यह सुनते आए हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें चांद की रोशनी में खीर रखनी चाहिए, उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। इसमें यह भी माना जाता है कि एक वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए भी वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के बाद 2-3 किलोमीटर पैदल चलना बहुत ही अधिक लाभदायक साबित होता है। शरद पूर्णिमा की कथा पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ की 2 बेटियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद से ही उस नगर में उसे पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिट गया।